सो दिस साइड आदित्य। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। फिजिक्स में हमने वर्क पर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, मतलब 3000 वाट। 3 किलोवाट मतलब क्या होता है? 3000 वाट। तो 3000 वाट का एक हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको अगर हम 10 घंटे तक यूज़ करते हैं तो फिर वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। हमने एक फॉर्मूला दिया था ना, एनर्जी निकालो या फिर वर्क निकालो। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? एनर्जी कंज्यूम्ड होता है पावर इनटू टाइम। सो पावर कितना है? 3 किलोवाट और समय कितना है? 10 आवर। मतलब ये टोटल कंजम्पशन हमारा 30 किलोवाट आवर करेगा। ठीक है, तो मतलब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया कि ये 30 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। सेकंड पार्ट में बोलता है आप बताइए कि जूल में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो मतलब कन्वर्जन आप जानते हो, 30 किलोवाट आवर। 30 किलोवाट मतलब 30,000 वाट। ठीक है, तो हमने 30 के बाद 3 ज़ीरो लगा दिया और इतना वाट इंटू आर और इंटू 1 आवर। ठीक है, वाट को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड। सो डैट मीन्स 30,000 जूल पर सेकेंड इंटू टाइम इंटरवल कितना है? 1 आवर। मतलब 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स, मतलब 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब ये सेकेंड और सेकेंड कट जाता है तो क्या होता है? 30,000 इंटू 3600 जूल। ओके, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 18, 1 10 108 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जूल। हम लोग जब भी आंसर देते हैं ना, हमारा आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो मतलब हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम पॉइंट को, अभी पॉइंट यहाँ है हमारा, तो हम कितना शिफ्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हमने पॉइंट को 8 शिफ्ट किया है। और अगर हमने पॉइंट को 8 शिफ्ट किया मतलब हम लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 पावर 8 जूल। अगर आप पॉइंट को आगे लेके जाते हो तो उतना ही 10 का पावर प्लस में लग जाता है। अगर पॉइंट को पीछे लेके जाते तो 10 का पावर माइनस में लगता। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर। तो 50 लीटर क्या है? पानी का वॉल्यूम दे रखा है और पंप के द्वारा वो 50 लीटर वाटर को हम लोग 25 मीटर हाइट पे लेके जा रहे हैं। और समय कितना लग रहा है उस काम को करने में? 5 सेकेंड। तो बोल रहा है कि पंप को उस चीज़ को करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है। तो पंप पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो हमको देखना होगा कि पंप कितना वर्क कर रहा है। वर्क मतलब अगर पानी है, वाटर का क्वांटिटी है, तो वाटर का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। 50 लीटर वाटर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। तो 50 लीटर पानी का वेट निकालने के लिए हमको डेंसिटी दे दिया। और हम रिलेशन जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। और आपको अगर डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो कहीं ना कहीं मास भी पता है। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है हमारा? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर। तो आपको पता होना चाहिए एक रिलेशन कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब है, ये मान लेते हैं ना कि आपके पास एक क्यूब है बना हुआ। ठीक है, ये एक क्यूब है और इसका ये चीज़ है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर और ऊंचाई भी है 1 मीटर। तो समझ जाओ कि ये एक कंटेनर हमारा 1000 लीटर पानी को हटा सकता है।
मतलब 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। तो 1000 लीटर यूनिटरी लगा रहे हैं में 1 मीटर क्यूब होता है, तो फिर 50 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 1/1000 इंटू 50, तो 50 2 ज़ा 120, मतलब 1/20 मीटर क्यूब, इतना हो गया। तो हम यहाँ पर चूँकि डेंसिटी हमारा केजी पर मीटर क्यूब में है, तो यहाँ पर भी हम पानी का वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेंगे, और वो कितना आया है? 1/20 मीटर क्यूब। तो इसका पर मीटर क्यूब और इसका मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 20 5 ज़ा 100 50 kg। मतलब हमको पता चल गया कि पानी का वजन कितना है? मास, पानी का मास 50 kg है। तो फिर डाउनवर्ड फोर्स mg कितना लग रहा होगा पानी का? 50 इंटू 10 मास इंटू ग्रेविटी, मतलब 500 न्यूटन लग रहा है ना। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर हो जाता है हमारा 50 मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू 500 न्यूटन, जो वहाँ पे हम रफली दिखाए थे। अब हमको निकालना है पावर, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखते हैं वर्क कितना हुआ है। तो वर्क देखने के लिए, ये तो mg है ना, तो आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर पानी को आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब आप पानी में पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, 25 मीटर ऊंचा किए पानी को, तो इतना पंप वर्क किया। और ये वर्क कितने समय में किया? 5 सेकेंड में किया। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 100, दैट इज 2500। ये तो न्यूटन है, और ये डिस्टेंस मीटर में था, मतलब ये आ गया जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग वॉट बोल सकते हैं। तो मतलब 2500 वॉट का हमारा पंप है, वाटर पंप है, जो वाटर को उस हाइट तक पहुंचा रहा है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो मास दे दिया डायरेक्ट, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ वाटर का वॉल्यूम दे दिया था, और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डेंसिटी दे दिया था। तो वहाँ हम लोग वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज़ करके मास निकाले थे। तो ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सिंपल ही है ना, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मास दे दे रहा है, और कितना पानी को उठाया गया, 80 मीटर ऊँचा किया गया पानी को, ठीक है, और वो करने में 10 सेकेंड लगा। क्वेश्चन पूछता है कि वर्क कितना किया पंप। तो वर्क के लिए पंप भी तो ऊपर फोर्स लगाया होगा ना, तो वो फोर्स कितना लगाया होगा? जितना पानी का वजन होगा, जितना पानी का भार होगा, पंप भी उतना ही फोर्स लगाया होगा। तो दैट मीन्स कि मास तो पानी का हमारा निकाल लेते हैं ना, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर क्या लिखोगे? m इंटू जी, है ना। तो मास कितना है? 500, और ग्रेविटी कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 5000 क्या न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा वजन हो गया, इतना ही फोर्स लगाएगा पंप। और डिस्टेंस कितना कवर किया है? हाँ, तो डिस्टेंस कवर किया है 80 मीटर। तो हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय पंप इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है हमारा 5000 और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 80, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा? इतना जूल। और इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हमारा अभी यहाँ है ना, तो 1 2 3 4 5, हमको 5 शिफ्ट करना है। ये तो कॉमा है, इसको पॉइंट मत समझ लेना, हटा ही देते हैं। तो उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो इतना वर्क करेगा पंप, सो डैट कि वो 500 kg ऑफ वाटर को बॉटम से 80 मीटर ऊंचा पहुंचा देगा। फिर पूछता है द पावर एट विच द पंप वर्क, कितने पावर पे वर्क कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो हम लिखेंगे वर्क अपॉन टाइम। और वर्क कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और टाइम कितना लग रहा है?
10 सेकेंड्स, तो इसको 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁵ जूल पर सेकेंड ना, मतलब वॉट हो गया हमारा। अब पॉइंट के आगे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए था एक्चुअल में, तो हम इस पॉइंट को इधर लाएंगे। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को इधर पीछे लाते हैं, पावर एक घट जाता है, तो 10⁴ वॉट हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको एक, यहाँ पे 4 ज़ीरो है ना, 10⁴, अगर आप इसको एक और दे देते हो तो लिख सकते हो ना 40 इंटू 10⁵ वॉट। क्या आप इसको 40 किलो वॉट नहीं बोल सकते? किलो मतलब 10⁵, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा लिखने का। इसको हटा दो, डायरेक्टली यही कर देना, और आप चाहो तो उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो वीडियो बैक जाके। नाउ हमारा क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारा पंप है ना वो 40% ही एफिशिएंट है। 40% एफिशिएंट का मतलब कि अगर उसको 100 चॉकलेट्स देंगे तो वो आउटपुट मात्र 40 ही देता है। 40% मतलब 100 में 40 देता है, और हमको चाहिए कितना आउटपुट उससे? 40,000 वॉट चाहिए। तो इसको इनपुट कितना देंगे, मतलब इस पावर का रेटिंग कितना होना चाहिए? तो आप समझो कि 40% आउटपुट है, सो लेट द पावर रेटिंग बी x। अगर हम पावर रेटिंग को x मान ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि उस टोटल पावर रेटिंग का 40% कितना आ जाना चाहिए? हमको आउटपुट इतना चाहिए ना पानी को उठाने के लिए, 40 किलोवाट। तो x यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 किलोवाट इंटू 100/40, दैट मीन्स इट बिकम्स 100 किलोवाट। तो हमारा पावर रेटिंग पंप का कितना हो गया? 100 किलोवाट। मतलब इतना वॉट देंगे इनपुट तब उसका आउटपुट आएगा इतना, ठीक है। 100 किलोवाट से 40 किलोवाट ही आउटपुट आता है। अगर कोई मशीन बहुत अच्छा है तो मान सकते हैं 90% एफिशिएंट है वो। तो 90% एफिशिएंट है मतलब आप उसको 100 किलोवाट देते हो तो आउटपुट में 90 किलोवाट आ जाता है, बाकी उसका गर्मी हीट हो गया, फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो गया। तो ये पंप उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसका 60% तो बर्बाद हो जा रहा है, मात्र 40% ही यूटिलाइज हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।